पहली क्लास। आज चर्चा करेंगे मैथ के बारे में कि मैथ का बेस कैसे बनाया जाता है, मैथ का बेस कैसे बने। तो सबसे पहले मैथ के लिए तो क्या होता है, जिसे हम लोग खोड़ा के नाम से जानते हैं, बहुत लोग पहाड़ा कहते हैं, या फिर टेबल। ये मैथ के लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए, इसका हमको आना जरूरी है। ठीक है, अगर ये आ गया फिर भी ये आने से नहीं होगा, हमें पता होना चाहिए कि 7 18 पचे 21 पचे 30 छका 19 नौमा, ये सब हमको पता होना चाहिए कंठस्थ, ताकि हम फटाक से उसका मल्टीप्लाई यानी गुना कर सकें। 18 8 पहाड़ आने से नहीं होता, हमको ये सब भी होना चाहिए। ये सब कैसे हो, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि कहीं भी अकेले बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं तो बस मन में करते रहें कि 21 पचे 75 सन 105 18 सते 26 से 19 नमा 71 से, मतलब कि बैठ के हम ऐसे ही रिवाइज करते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप होगा। कहीं भी बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, तो हम ये सब बैठ के तैयारी कर सकते हैं। इसके आने के बाद ही हमारा मैथ आगे बढ़ता है, इसके आने के बाद ही हमारा मैथ आगे बढ़ेगा। ये आ जाने के बाद इसको पूरा करना है, इसके बाद हमें जोड़ घटाव गुना भाग का ये सब के बारे में पता होना चाहिए। तो जनरली सबको पता ही होगा, ये तो जनरली सबको पता ही होगा। ठीक है, मतलब ये सब क्या है, मैथ का बेस जिसे कहते हैं, मैथ का बेस होता है। कोई भी ऐसा हिसाब नहीं है कि जिसमें कि हमको ये सब को जरूरत नहीं पड़ता है। तो मैथ के लिए हमको ये सब पहले ये सब का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ये सब जब हो जाएगा, अब हम बताते हैं 8 का 5। अब जिनको पता नहीं हो 8 का 5 क्या है, 8 का 5 क्या है, तो का मीन्स क्या होता है, का मतलब होता है गुना। एक कहावत हम लोग कहते हैं कि पहले का करी पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटा। जब ये सभी सिंबल हमें किसी हिसाब में आ गया तो पहले का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कराएंगे। जिनको समझ में नहीं आएगा वो भी पूछें, कमेंट करें, हम बताएंगे। तो ये सबको हम लाने वाले हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आजकल देखा जाता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे की बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि बेचारा वो ग्रामीण के हैं, तो वे घर का भी काम देखते हैं, उनके साथ साथ कुछ और भी करते हैं। तो खास करके उन बच्चों के लिए मैं ला रहा हूँ। और गांव की बात देखा जाए तो हमें मैट्रिक यानी 10th होता है, मैट्रिक मैथ साइंस सोशल साइंस हिंदी संस्कृत, ये हमारा 5 सब्जेक्ट, मेनली 5 सब्जेक्ट। इसी पर ज़्यादातर बच्चे फोकस भी करते हैं। बच्चे का भी फोकस ये है, जहाँ भी गए मैथ मैथ मैथ। ज़्यादातर साइंस, सोशल साइंस और साइंस, सोशल साइंस हिंदी और संस्कृत को तो देखते तक नहीं। इस भाई हमारा सभी 100 नंबर का है, सभी मेरा 100 नंबर का है, सबको समान देखेंगे ना, ताकि हमारा सभी सब्जेक्ट मजबूत। इसके बाद एक आता है इंग्लिश। इंग्लिश के बच्चे कहेंगे जुटबे नहीं करता है तो क्या इसको पढ़ेंगे सर। ज़्यादातर बच्चे हमारे इंग्लिश में कमजोर होते हैं, गांव के बच्चे। मैं इस सब का प्रिपरेशन कराऊंगा, खासकर इंग्लिश हिंदी संस्कृत और मैथ। सोशल साइंस की बात, सोशल साइंस तो आप लोग घर में बैठ के कहानी की तरह ही पढ़िए। डेली का रूटीन बनाइए कि हमें एक चैप्टर पढ़ना है सोशल साइंस का। ऑटोमेटिक हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमको याद हो जाएगा कि हाँ इस चीज़ को हमने ये पढ़ा था।
कहानी की तरह ही पढ़िए इसको, कहानी की तरह पढ़िए, ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, तो बात रही इंग्लिश की। इंग्लिश के बच्चे हमारे जैसे कमजोर है, इसका जुड़ता है कि नहीं, इंग्लिश को भी हम मैथ की तरह ही, सबों की तरह ही देखें, क्योंकि हम आगे जब जाते हैं मैट्रिक के बाद तो हमारा इंग्लिश का खेला शुरू हो जाता है।